तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मनीषी विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। वर्धमान स्वामी को निर्वाण गए 2600 साल होने को आए। इन वर्षों में, हजारों वर्षों में जैन शासन सफर करता रहा। वर्धमान स्वामी से शुरुआत हुई इस वर्तमान के पंचम काल में, जब उनसे शासन उन्नत हुआ। उस उन्नत शासन को संभाला गौतम स्वामी ने। गौतम स्वामी से वह शासन जम्बू स्वामी ने, जम्बू स्वामी से वह शासन सुधर्माचार्य महाराज ने, आचार्य भद्रबाहु ने, गोवर्धन स्वामी ने, अपराजित ने, ऐसे कितने आचार्यों से यह जैन शासन सफर करते 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 2500 साल और उसके पहले लाखों सालों का इस जैन शासन ने सफर किया है। आज वह सफर करके हमारे हाथ तक आया। उस सफर में जितने लोगों ने इस जैन शासन को सुरक्षित रखने के लिए किस किस तरीके की विपत्तियों को झेला, किस किस तरीके का इस जैन शासन को सुरक्षित रखने के लिए दान दिया, किस तरीके से लोग इस जैन शासन के लिए मर गए, ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। आंख बंद करके एक बार कल्पना करके सोचिएगा, जब मदुरई में, मैसूर में मुनियों को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। सूली समझते हैं? फांसी और सूली में अंतर होता है। सूली होती है कील के जैसा एक लंबा लोहे का खंबा होता है, ऊपर बिल्कुल कील के जैसा शार्प होता है। उस पे किसी भी व्यक्ति को उसके मल द्वार से बैठा दिया जाता है और मल द्वार पे उस कील को लगा करके जब उसको ऊपर से उसमें दबाते हैं तो वह पूरा का पूरा खंबा करीब 3 फुट का होता है और उस खंबे से वह खंबा शरीर के अंदर से होता हुआ फट करके कभी गले के पास से निकल गया, कभी छाती से निकल गया, कभी सिर से निकल गया, कभी मुंह से निकल गया। ऐसे 800 से ज़्यादा, 8000 से ज़्यादा मुनियों को ऐसी सूली पर चढ़ा दिया गया था। उस जैन शासन की रक्षा करने के लिए वे 8000 मुनिराज अगर एक साथ हाथ उठा लिए होते तो क्या धर्म सुरक्षित रह पाता? कल्पना करिएगा, हमारे हाथ में जो चीज आई है वो आई हुई चीज को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया है, किस तरीके से एक से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में। जब इस जैन धर्म ने सफर किया तो सफर करते 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 वे 8000 साधु परमेष्ठी जिनको सूली पर मदुरई में चढ़ाया गया था, आज भी जाकर के आप देखेंगे तो आपको एविडेंस दिखाई देगा। आप ग्रंथों में उसके चित्र देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं के द्वारा
उन साधुओं को, निरपराध साधुओं को सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर चढ़ाया होगा, शांति से सह गए होंगे। किसी सोम शर्मा ने गज कुमार के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखी है। उनका उसी दिन दीक्षा हुई है। दीक्षा होने के बाद वे समोशरण को छोड़ करके नदी के तट पर आकर के स्थिर होकर के ध्यान में बैठे हैं, और वहां से उसने आकर के गीली मिट्टी की बाढ़ लगाई है और जलते हुए अंगारे रख दिए हैं। और अंगारे रख करके उन महाराज की समता, इस शब्द को लीजिएगा, 10 दिन जीना है बस समता को। ये समता ही धर्म है। उस समता को कैसे उन्होंने स्वीकार किया होगा, उसकी स्थिरता बना के रखी होगी कि देखने वाले देखते रह गए, सहने वाला केवल ज्ञानी हो गया। आचार्य श्री जी कहते हैं इस बात को कि अंधे और बहरों को केवल ज्ञान नहीं होता। अंधे और बहरों को केवल ज्ञान नहीं होने से गुरुवर हमेशा कहते थे कि तुम्हारी आंख है लेकिन तुम देखते नहीं हो, तुम्हारे कान हैं लेकिन तुम आगम को सुनते नहीं हो। दुनिया भर की बातें सुनने का तो बहुत समय है, आगम सुनने का समय नहीं है। दुनिया भर की चीजें देखने का समय है, लेकिन वो दृश्य देखने का समय नहीं है, वो विचार करने का समय नहीं है, उनको स्मरण करने का समय नहीं है। अंधे और बहरों को कभी केवल ज्ञान नहीं होता। फिर ये तुम्हारी आंख और कान किसी काम के नहीं है। अपने घर में पर्वराज पर्युषण पर्व आ रहा है। पर्वराज पर्युषण पर्व में एक बार अपने घर में सारे लोगों से पूछना, तत्वार्थ सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं, सही संख्या मिल जाए तो सौभाग्य है। फिर उन परिवार के लोगों से पूछना कि तत्वार्थ सूत्र के इतने सारे सूत्र हैं, उन सारे सूत्रों में कितने सूत्र तुमको मुंह जबानी याद हैं। तब पता चलेगा कि धर्म की स्थिति को हमने आपने मिलकर के आज वर्तमान में कितना हल्का कर दिया। ये जिन शासन बंधुओं, धनवानों के भरोसे नहीं चलता। ये जिन शासन श्रद्धावान लोगों के भरोसे चलता है, और वह श्रद्धा धनाढ्य परिवारों में नहीं होती, वह श्रद्धा मध्यम और सामान्य परिवारों में होती है। सामान्य परिवारों में जो श्रद्धा होती है, सामान्य परिवार के जो लोग होते हैं, वे ही खुली आंख से, खुले कान से इस धर्म को गतिमान करते हैं, प्रवाहमान करते हैं। उसको प्रवाह देने में कई बार होता है धनवान भी श्रद्धावान और गुणवान हो जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। बाहुबल में संपन्न लोग धर्म ध्यान नहीं कर पाते। धर्म ध्यान करने वाले जो लोग हैं वे सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार के, हमारे आपके जैसे लोग, हमारे आपके जैसे लोग जब उस समता शब्द को आंख से देखते हैं, हमारे आपके जैसे लोग जब वो दृश्य देखते हैं, कान से सुनते हैं, तब ये धर्म प्रवाहमान होता है, आगे बढ़ता है। आज हम हैं, हम किसी को दे करके जाएंगे, वो किसी और को दे करके जाएगा। इस पर्वराज पर्युषण पर्व में आप पहले तो देखिए कि कितनी कठिनाई से ये जैन धर्म सफर किया। सफर करके धीरे 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 करके हमारे आपके बीच में जो आया है। कितने साधु परमिष्ठी सूली चढ़े, कितने गृहस्थों के ऊपर उपसर्ग हुए। सेठ सुदर्शन ने धर्म को संभाला था। जब रानी ने कहा था तुम मेरे साथ भोग कर लो, तब उस गृहस्थ के ब्रह्मचर्य की परीक्षा करने के लिए पूरा राज्य शासन खड़ा हो गया था और देवताओं ने आकर के बचाया था। इन पर्वराज पर्युषण पर्व के 10 दिनों में अगर कोई आपके ब्रह्मचर्य की परीक्षा करे तो कितने सफल हो पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लीजिए, तो क्या आप 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हैं? पर्वराज पर्युषण पर्व है, बात आजीवन की नहीं है, बात सिर्फ 10 दिनों की है।
10 दिनों के लिए शुद्ध ब्रह्मचर्य व्रत के पालन। हाँ महाराज, 10 दिन तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेता हूं। ब्रह्मचर्य व्रत के नियम में अपनी स्त्री का तो त्याग कर दिया, लेकिन परस्त्री गमन का त्याग नहीं किया। परस्त्री गमन का त्याग महाराज, जब अपनी छोड़ दी तो परस्त्री तो त्याग है ही नहीं। मोबाइल में जो परस्त्री दिख रही है, उस परस्त्री गमन का 10 दिन के लिए त्याग करना है, और मां बहनों को पर पुरुष गमन का त्याग करना है। मैं 10 दिन तक मोबाइल में भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट नहीं करूंगा। ये साधना है। आप सिर्फ उपवास को अगर साधना समझ रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कृपया करके मेरे दी हुई बातों को सुनने और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये धर्म जो आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये धर्म जब आप किसी और को देंगे 10 दिन तक, आज बहुत अच्छा समय है, कोई आपकी जान तो निकल नहीं जाएगी। अभी 2 दिन बाकी हैं पर्वराज पर्युषण को आने के लिए। अपना मोबाइल खोलिए, मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एक टिकटॉक और जो ऐप होते हैं जिसमें वो दिखाई जाती है, छोटे छोटे शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं, उन सारे शॉर्ट्स को एक बार डिलीट कर दीजिए। 10 दिन के लिए डिलीट कर दीजिए। बस बहुत छोटे से काम करना है, कोई बड़ी चीज नहीं करनी है। 10 दिन बाद ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वापस फेसबुक, इंस्टाग्राम उसमें आइएगा। लेकिन 10 दिन भी अगर आपने इसको त्याग किया तो आप पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन के पाप से बच पाएंगे। यह भी एक साधना है, यह भी एक संयम है। सेठ सुदर्शन की तो शुद्ध अग्नि परीक्षा हुई थी। तालाब में मगरमच्छ के बीच में फेंक दिया था, और उठाने वाले ने, देवताओं ने, शासन रक्षक देवों ने धर्म की रक्षा करी थी। आप भी धर्म की रक्षा करिए। ये पर्वराज पर्युषण पर्व जिस पुराने ढर्रे से हम मनाते चले आए हैं, इन ढर्रों में हमको बदलाव बहुत करना पड़ेगा। हम बस इतना ही समझते हैं कि मंदिर आना है, धोती दुपट्टा उठाना है और पूजन करना है, 2 पूजन 3 पूजन हो जाएगी और हमारा पर्युषण पर्व हो गया। बहुत हल्की प्रभावना है धर्म की। धर्म की सबसे ऊंची प्रभावना कहती है कि पर्वराज पर्युषण पर्व अभी आने को 2 दिन बाकी हैं, है ना। 2 दिन में अभी क्या कर सकते हैं, क्या करना है आपको? तो 2 दिन में आप कल से, आज शाम को शुरू होंगे, मुझे ऐसा लगता है। शाम को किराना दुकान में जाकर के बोलोगे, भैया थोड़ा चावला दे दो, खड़ी मूंग दे दो, भैया थोड़ा जो है ना चने और दे देना। क्यों? आज शाम को खरीदेंगे आप लोग किराना दुकान में। महिलाएं कहेंगी परसों से व्रत लग रहे हैं, अभी तक सामान खरीद के नहीं लाए, तो वहां पे जाकर के भैया इमली दे देना, भैया चना दे देना, मूंग दे देना, मूट दे देना, काजू किशमिश दे देना, थोड़ा गुड़ निकाल देना। क्या है, पर्वराज पर्युषण पर्व आ रहे हैं, हरी नहीं खाना है, तो उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट ढूंढ करके 1-1, 1.5, 2 किलो ला करके अपने घर में रख लेंगे, और इसी 10 दिन में इन चीजों को खा करके अपने आप को आप धर्मात्मा समझ लेंगे। बहुत हल्का विचार है। अभी एक ऊंची दृष्टिकोण देखिएगा। सबसे पहले 10 दिन में पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन का मोबाइल में त्याग करते हैं। मोबाइल का उपवास ही उपवास माना जाएगा, नहीं तो उपवास तो कर लिया और फुल टाइम गेम खेल रहे हैं। क्या है, उपवास चल रहा है ना अभी, जब तक अब जितना देर लगा रहेगा मन इसमें लगा रहेगा। उपवास वाले का मन, उपवास क्यों किया था पता? उपवास ये इसलिए किया था कि उपवास करके जितना समय बचता है, लघु शंका नहीं जाना, दीर्घ शंका नहीं जाना, शरीर को आकुलता नहीं होनी, बार बार उठना नहीं, खाने पीने का विकल्प नहीं, तो इसमें समय बचता है। 2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम खाते पीते, जंगल जाते, उठते बैठते, लघु शंका लगती, बार बार शुद्धि करना पड़ता, पानी में हाथ डालना पड़ता, इन सब चीजों से बच जाए इसलिए उपवास किया है। अब इन सब चीजों से तो बच गए, अब बचने के बाद ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, पूरा दिन निकल गया। क्यों? अब शाम को है फंक्शन, शाम को जाएंगे।
ऐसा ये धर्म ध्यान नहीं है बंधुओं। धर्म ध्यान की परिभाषा हमने जितनी भी देखी है, जानी है, सीखी है, उसमें हमको संशोधन करने की प्रति समय आवश्यकता होती है। जैसे आप अपने आप को प्रति समय मॉडिफाई करते रहते हैं, हर बार कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले मोबाइल की फास्टिंग टू बी मस्ट कंपलसरी। मोबाइल की फास्टिंग होगी तब जाकर के आपकी बाहर की फास्टिंग मायने रखती है। उपवास कर लिया और दिन भर अगर मोबाइल में घुसे रहे, पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन करते रहे, तो जैन शासन का प्रवाहमान वह धर्म है जो आपको ब्रह्मचर्य व्रत सिखाता है। ना आप सीख पाएंगे, ना किसी और को दे पाएंगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए शासन की प्रभावना करता है शावक 10 दिनों में। 10 दिनों में शासन प्रभावना क्या है? 10 दिनों में आदमी किसी भी व्यक्ति के चेहरे देखने का त्याग कर देते हैं। कई लोग क्या है, किसी से भी बात करेंगे परिणाम खराब ना हो इसलिए नीचे देख करके बात करते हैं। 3rd बटन सी में, हाँ भैया ऐसा करना है जी। ये भी एक संयम है, क्योंकि संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम। तो वो संयम भी, उस संयम की सौरभ भी कुछ साधना, कुछ संकल्प, कुछ सिद्धियां, कुछ पुरुषार्थ अगर हमने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में नहीं अपनाया, आप सोचो 10 दिनों में क्या आप वो कमाल कर सकते हैं कि एक अपने मोहल्ले में एक ऐसा जैन ढूंढिए जो सूत्र से अनभिज्ञ हो, जो आगम से अनभिज्ञ हो, जो परंपराओं को नहीं समझता है, जो साधु को नहीं समझता है, जो दान नहीं समझता है, जो विहार की परिभाषा नहीं समझता है, जो मंत्र नहीं समझता है, जो भगवान नहीं समझता है। पहले एक व्यक्ति ढूंढ लो ऐसा, और ढूंढ करके इतना सा संकल्प करो कि 10 दिन का पर्युषण इसके साथ मिल करके करेंगे। आप तो समझदार हैं, लेकिन आपके परिवार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी किसी मंत्र की माला नहीं फेरी, एक व्यक्ति ऐसा है जो साधु परमिष्ठी की जिसने कभी वैयावृत्ति नहीं करी। उसके साथ मिलकर धर्म करना है। तो तुम्हारे धर्म की छाप साथ में रहने वाले धर्म से अनभिज्ञ व्यक्ति पर पड़ेगी, तब 2 लोग मिलकर के धर्म ध्यान करेंगे तो धर्म ध्यान का आनंद आएगा। करना भी है कदोबा, कारिदोबा, कीरंतोबा। करना, करते हुए की अनुमोदना करना, और कराने के लिए अपने आप को तैयार करना। ये 3 जैन शासन के प्राण हैं। इन तीनों प्राणों को देखिए। हमने धर्म तो कर लिया, लेकिन किसी के करते हुए धर्म की अनुमोदना नहीं कर पाए। अनुमोदना क्या नहीं कर पाए? किसी का उपवास है, उपवास में आपको पहले पता करना पड़ेगा किस महिला का, किस माँ बहन का उपवास है। उपवास पता करने के बाद 10 दिन के पर्युषण पर्वों में हर महिला को जाकर के उपवास की साधना करने वाली महिला की वैयावृत्ति करनी है। उस वैयावृत्ति के माध्यम से धर्म का प्रवाह आगे बढ़ता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोगों के अंदर बल मिलता है। लोग देखते हैं हमारे घर में हमारा उपवास है, दूसरे घर की महिला हमारे घर में वैयावृत्ति करने आई, दीदी आपका उपवास है, हम आपकी वैयावृत्ति करने के लिए आए हैं। वैयावृत्ति करने के लिए जो थोड़ी आवश्यक सामग्री है वो आप ले जा करके उनकी वैयावृत्ति के लिए करो। जाकर के पूछना पड़ता है, पूछने से धर्म की प्रभावना बढ़ती है। अब पूछेंगे नहीं, वो उपवास किए जा रहा है, उसको लग ही नहीं रहा कि मेरे धर्म का कोई अतिशय दूसरों को दिख रहा है। लोग पूछते हैं, वैयावृत्ति करने के लिए जाते हैं, जाने पर लोगों को पता चलता है कि ये भी प्रभावना है। इससे शासन जो है गतिमान होता है, दूसरों से दूसरों तक और दूसरों से तीसरे तक पहुंचता है। ये सब कुछ नहीं किया, बस पुरानी फिलॉसफी है। पूजा करके आएंगे, घर में जाकर के बढ़िया माल मसक लेंगे, खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, हो गया धर्म, पर्युषण हो गए। पर्युषण पर्व का मतलब शांति धारा, पूजन और भोजन, बस 3 चीज, और कुछ नहीं। और भी बहुत कुछ। अभी 2 दिन बाकी हैं आपके पर्वराज पर्युषण को आने के लिए। आज आपको हर हाल में अपने घर की चक्कियां धो लेनी है। चक्कियां धो लेनी महाराज, पर्युषण पर्व में पूजा सुनी थी, चक्की की पूजा क्यों करवा रहे हैं? सबसे पहले चक्की धोएंगे, पूरी चक्की खुलेगी, चक्की खुल करके चक्की धुली जाएगी,
उसमें अंदर चूहा हो सकता है, उसके अंदर बिच्छू हो सकता है, उसके अंदर छिपकली हो सकती है। और उसी चक्की से आप जब आटा पिसा हुआ खाएंगे, किसी साधु को देंगे, तो उसके रक्त रंजित आटे से कभी भी धर्म ध्यान नहीं होता। इस पर्वराज पर्यूषण से पहले बताओ मुझे, आपके घर के अंदर जो चक्की है, मेरे उद्बोधन से पहले पिछली बार कब खुली थी? 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले महाराज, 6 महीने पहले खोली नहीं हमने चक्की। जो लोग व्रती हैं, जहां पर धर्म है वहां तक तो ठीक है, लेकिन उद्बोधन बहुत दूर तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है उद्बोधन? उद्बोधन 7 समंदर पार जा रहा है। उन 7 समंदर पार बैठे हुए वो लोग भी इस बात को गौर से सुने कि सबसे पहले घर में रखी चक्की धोनी पड़ती है। महाराज हमारे यहां तो चक्की नहीं है, हम तो बाजार की चक्की का आटा खाते हैं। तो पर्वराज पर्यूषण पर्व में बाजार की चक्की का आटा नहीं खाते, बाजार के मसालों का प्रयोग नहीं करते, बाजार के घी तक का प्रयोग नहीं करते, तेल का प्रयोग नहीं करते। तो महाराज क्या करते हैं, जो लोग के यहाँ व्यवस्था नहीं होती उन लोगों के लिए धर्मशालाओं में प्रोषदशाला होती है। प्रोषदशाला में मान लीजिए हमारे घर के अंदर शुद्ध घी नहीं है, तेल नहीं है, आटा नहीं है, गेहूं दाल चावल नहीं है, और हमको पर्वराज पर्यूषण पर्व करना है, तो हम शुद्ध भोजन कहाँ करेंगे? तो समाज इसके लिए सोले के चौके की व्यवस्था करती है। सोले की चौकी की व्यवस्था में 2-3 काम करने वाले साधर्मियों को लगा दिया जाता है। समाज की महिलाएं भी वहां पर जाकर के मेहनत कर देती हैं और वहां पर शुद्ध भोजन उपलब्ध रहता है। वहीं पर जाकर के श्रावक अपना एकासन मौन पूर्वक करता है और अपने आप के धर्म ध्यान को समझता है। किसी को पाप से बचा दिया और किसी को धर्म की परिभाषा सिखा दी, यह भी धर्म को प्रवाहमान करने के लिए एक आवश्यक तत्व है। महाराज हमारे यहां तो कभी ऐसी कोई भोजनशाला नहीं खुली तो खोलिए। अभी 24 घंटा है, 48 घंटा आपके पास समय है। समाज के अंदर, समाज में बर्तन रखे होते हैं, गैस चूल्हा रखा होता है, समाज में थाली कटोरी चम्मच गिलास सब है। यही समाज के लोगों को कुछ करना नहीं है, उस सामग्री को निकालना है, निकाल करके बाजार से व्यवस्थित तरीके से दाल मोठ बाजरा इत्यादि को ला करके शोधन करके धो धा करके वहां पे रख देना है। नहीं है तो घर से महिलाएं थोड़ा थोड़ा भी दूल्हा पूछा दान कर देंगी, तो उससे भी एक ऐसी प्रोषदशाला खुलती है जिस प्रोषदशाला में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर के अंदर सोले के भोजन नहीं मिलता। अब वो चाहे कि हमको सोले का भोजन करना है तो कहाँ करे? तो धर्मशाला में व्यवस्था है सुबह और शाम के भोजन की। उस सुबह और शाम के भोजन की व्यवस्था आप सामूहिक भी कर सकते हैं। सामूहिक भी आप एकासन का महत्व दे सकते हैं। सामूहिक एकासन को महत्व देने पर कम से कम दिखाई देता है कि इतने सारे लोग आज एकासन कर रहे हैं। एकासन में एक सा भोजन मिलता है, एकासन में एक जैसी अनुकूलता बनती है और बहुत सारे लोग प्रभावना कर लेते हैं। उसके भी वीडियो बना करके वायरल कर देते हैं। हमारी समाज में आज 200 लोगों ने एकासन किया, हमारी समाज में आज 500 लोगों ने एकासन किया। तो एकासन शब्द जीवित होता है। ये एकासन शब्द कहां से आया? एकासन शब्द उस जैन धर्म की उस परंपरा से आया है, प्रवाहमान होकर के। कितना कष्ट झेल करके ये एकासन हमारे पास तक पहुंचा और हमने उस एकासन की प्रभावना नहीं करी। उस एकासन की भी प्रभावना की जाती है। हमारे यहाँ 500 लोगों ने मिलकर के महाराज जी एकासन किया है। महाराज ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जितना खर्चा आप अपने घर में कर रहे हैं, इतना ही खर्चा अगर आप थोड़ा थोड़ा दान की चैरिटी करके एक साथ सामूहिक रूप से जोड़ देंगे। कुछ करना नहीं है, आपको एक भोजनशाला खोलनी है और भोजनशाला को खोल करके वहां पर एक दान पेटी रख दीजिए। जो भी भोजन करेगा अपने भोजन का धन का दान वहां पर करता रहेगा। आपकी जेब का खर्चा नहीं होगा, आपको सिर्फ व्यवस्था बनानी है। व्यवस्था मात्र बनाएंगे, जो भोजन करेगा वो उम्मीद से ज्यादा पैसा हमेशा भोजन की भोजनशाला में डाल के जाएगा। हमारे शुद्ध एकासन में निमित्त बने। 10 दिन तक श्रावक नल के पानी का बना भोजन नहीं करता है। आप अपने घर के अंदर
क्या नल के पानी का 10 दिन भोजन करेंगे, बोरिंग के पानी का, कि वो ऊपर की टंकी के पानी का, कि आपको कुएं के पानी का छना भोजन करने का सौभाग्य मिलेगा। तो उस प्रोषदशाला जो होती है, उस प्रोषदशाला में कुएं के पानी की बिलछानी करके शुद्ध भोजन मर्यादित आटा वाला बनाया जाता है, जिसको अगर आप पैसा दे करके भी ले पाए तो समझिए आपका धर्म ध्यान बहुत सफल निकला। लेकिन घर के अंदर क्या करेंगे, सुबह नल का पानी छान लिया था, उसी नल के पानी से आपने कर दिया। नल के पानी और नाली के पानी में क्या अंतर है मुझे बताओ। अगर आप कुएं के पानी का बिलछानी वाला भोजन कर पाए तब समझिए आपका धर्म ध्यान 10 दिन का सार्थक हुआ। महाराज भोजन तो भोजन ही है, हाँ भोजन तो भोजन ही है, लेकिन इस तरीके के भोजन में 10 दिन तक आप जल गालन को महत्वता देते हैं। आपके इस तरीके के भोजन करने पर जैन शासन का एक शब्द का कीमत और बढ़ती है, वो जीवित होता है जल गालन। नल के पानी से जल गालन कैसे होता है आप मुझे बताओ। उसमें तो वहां पर उन्हीं ने क्लोरीन मिला दिया है, क्लोरीन पाउडर मिला करके, और पूरा नाली के अंदर से पूरा पाइप होकर के आपके घर के अंदर पानी आ रहा है। ये महाअभक्ष हो गया। इसी महाअभक्ष से आप भोजन करेंगे, इसी महाअभक्ष से आप अपना आटा उसनेंगे। बताओ मुझे, एक गिलास है उसमें पानी भर दें, पानी भर के वो गिलास 5 मिनट के लिए नाली में डाल दें, ऊपर पानी में नाली नहीं गई है, गिलास नाली में पड़ा है, और उसको निकाल करके बोले इससे इसी पानी से आटा उसन करके हमारी रोटी बना दो, खा लोगे? नहीं महाराज, उल्टी कर देंगे। ऐसे तो उल्टी कर देंगे, लेकिन वो इतनी लंबी गिलास पूरे गांव में बिछी हुई है, नाली के अंदर से उसका पूरा पाइपलाइन आ रही है, उसी नाली के पानी से आप भोजन कर रहे हैं 10 दिन तक, और अपने आप को धर्मात्मा कह रहे हैं। 10 दिन तक जवान लड़के जो घर के हैं उनकी जवाबदारी है दोपहर के समय पे कल के भोजन के लिए 8 गुंडी 5 गुंडी 7 गुंडी पानी जो है गागर भर करके और अपने घर में रख दें। जल गालन के साथ हमारे यहाँ भोजन बनता है महाराज। आप अपने घर के बाहर इस बात को लिखिए, साधर्मी के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। कोई साधर्मी होगा, जब तक आप प्रभावना नहीं करेंगे, जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, मान लो किसी घर के अंदर नल के पानी का भोजन बन रहा है, आटा अमर्यादित है, बेसन नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है, उसके लिए कभी हमने चिंता नहीं करी। हमने तो धर्म ध्यान को बड़ा महत्व दिया महाराज। सुबह आए मंदिर में, मंदिर के धोती दुपट्टा पहने और पूजा कर ली। अभी 2 दिन बाकी हैं, सबसे पहले बाजार जाइए, बाजार जाकर के फ्रेश नया अंडरवियर, बनियान, धोती दुपट्टा अपना खुद खरीदिए। 400 रुपए 450 रुपए में आपको अच्छे धोती दुपट्टे मिल जाएंगे। उस धोती दुपट्टे को खरीदिए। मंदिर के धोती दुपट्टे का प्रयोग 10 दिन के अंदर कोई भी नहीं करेगा। मंदिर से कोई धोती नहीं बदलेगा। आपने आदत बना ली है, बाबू बनकर के मंदिर में आए, फटी पुरानी धोती लपेटी पीली वाली, उसी से भगवान की पूजा कर ली, उसी से भोजन कर लिया, उसी से महाराज जी को आहार दान दे दिया। महाघिनापन है ये, वो घिने लोग हैं। यही शब्द दूर तक जाना चाहिए, जो 10 दिनों में अपने खाने पीने की व्यवस्था तो करते हैं लेकिन एक धोती दुपट्टा तक नहीं खरीदते। कायदे से तो पड़ोसी के घर में धोती दुपट्टा आपको देना चाहिए, पड़ोसी अपने घर से धोती दुपट्टा खरीद करके आपको देगा। सामाजिक समरसता और व्यवहार बनेगी। 50 घंटे पहले उद्बोधन दे रहा हूं, वो इसलिए कि गुरुवर कहते थे पूर्व बोध की जैन शासन में बहुत कीमत है। समय से पहले बता दो तो सावक सब कर लेता है। आप बताइए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके घर के अंदर क्या कुएं के छने पानी की व्यवस्था है कि आप नल के पानी का भोजन करेंगे 10 दिन? मर्यादित आटा वाला भोजन तो कर लेंगे, लेकिन पानी कौन सा लगेगा? पानी लगेगा नल का महाराज। नल का पानी और नाली का पानी 10 दिन का त्याग कर दो। 10 दिन तक मैं नल के पानी का त्याग करता हूं। 10 दिन तक मैं कुएं के पानी का भोजन करूंगा। अगर कुएं का पानी उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर में छत में एक प्लास्टिक की पन्नी बांध दीजिए। पानी बरस रहा है, बरसते हुए पानी पन्नी में पड़ेगा,
शुद्ध पानी आप अपनी टंकियों में एकत्रित करके कल भर लीजिए, आज भर लीजिए, लेकिन नल के पानी का कोई उपयोग नहीं करेंगे। बारिश का पानी लीजिए, बारिश का पानी टंकियों में भर करके रख लीजिए, आप प्लास्टिक की केन में भर करके रख लीजिए, छान करके व्यवस्थित करके रोज एक केन का प्रयोग करिए और बारिश के छने पानी आपको घर में मिलेगा। आपको कुएं तक भी जाने की जरूरत नहीं है। उसको प्रॉपर पानी छानिए, छानने के बाद बिलछानी बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। जैसे कुएं की बिलछानी कुएं में जाती है, ऐसी बारिश के पानी की बिलछानी बहते हुए पानी में छोड़ दी जाती है। तो भरिए तो छान कर, और फिर दूसरे दिन से प्रयोग करिए, तो फिर छानिए दोबारा और पूरी बिलछानी एकत्रित करते रहिए। पानी तो अभी लगातार बरस ही रहा है। आपके घर के अंदर सुविधा प्रभु दे रहे हैं कि लो भैया, कुआं नहीं है तो पानी बरस रहा है, बरसते हुए पानी को स्टोर कर लो, टंकियों में रख लो और रख करके उसी जल का प्रयोग करना है छान करके। हाँ महाराज, आपने बताया, पूर्व बोध दिया, आपको साधुवाद है। एक और साधुवाद ले लीजिए। जैन शासन में शब्द सफर करके आया है सचित्त त्याग का। 10 दिनों तक सचित्त भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे, 10 दिन तक पानी भी सचित्त प्रयोग नहीं करेंगे। सचित्त पानी क्या होता है? जल में कितने जीव होते हैं? एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं जैन शासन में? तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल पतली वाली एक सुई लीजिए, बिल्कुल पतली सुई। उस पतली सुई को पानी में डुबोइए, डुबो करके ऐसा खड़ा करेंगे, आंख सामने देखेंगे तो उसकी जो नोक है, उस नोक में जो पानी की बूंद है, उस बूंद में जैन दर्शन कहता है 36,450 जीव होते हैं। बिल्कुल पतली पतली सुई में 36,450 जीव एक बूंद पानी में। उस एक बूंद पानी में जीव होते हैं। तो महाराज हमने उसको छान लिया, धन्यवाद। लेकिन आपको ये तो पता है कि पानी की बूंद में 36,450 जीव होते हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि पानी भी एक जीव होता है। पानी भी एक जीव है और उस जीव में एक बूंद में 36,450 जीव अलग से रहते हैं। उसमें हमारा 10 दिन का सचित्त पानी को स्पर्श करने का त्याग है। सचित्त पानी स्पर्श करने का त्याग का मतलब महाराज जी, मतलब आप शॉवर से नहीं नहा सकते, बाथरूम में अनछने पानी से नहीं नहा सकते, सचित्त पानी से नहीं नहा सकते। छना हुआ पानी छन तो जाता है लेकिन सचित्त होता है। उसको थोड़ा सा प्रासुक कर लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लेने पर उसकी मान लो 1 घंटा 1.5 घंटे की भी मर्यादा बन गई है। अब आप उस पानी से स्नान करेंगे। ये स्नान करते वक्त भी तुम्हारा धर्म ध्यान है। मात्र आधा घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की पूजा कर ली, 1 घंटे का उद्बोधन, 1 घंटे का तत्वार सूत्र और शाम को बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम। इसको पर्वराज पर्युषण पर्व नहीं कहते। पर्वराज पर्युषण पर्व का मतलब है हम 10 दिनों तक ऐसा जीवन जी जाएं कि उसकी स्मृतियां हमारे 10 दिन के बाद हमारे जेहन में समा जाए। मैंने 10 दिन तक छने पानी का प्रयोग किया, मैंने 10 दिन तक सचित्त को हाथ नहीं लगाया, मैंने 10 दिन तक सचित्त भोजन नहीं किया, मैंने 10 दिन तक कुएं के पानी का भोजन किया, मर्यादित भोजन किया। हमने खुद अपने हाथ से चक्की धोई, हमने घुना भोजन नहीं किया, हमने अंतराय के नियम के साथ भोजन किया। मुनिराज अंतराय का प्रयोग करते हैं कि नहीं? करते हैं। आप भी करिए। बाल आएगा अगर आपका, तो आप नियम ले लीजिए, बाल वाला पदार्थ जो है वो कटोरी बाहर कर देंगे। और अगर आपके भोजन में जीव आ जाए तो संकल्प लेके बैठिएगा, जीव आ जाए तो वो भोजन छोड़ देंगे। जितना भोजन है आप ले लीजिए, बाकी का भोजन उसको अलग कर दीजिए। महाराज वो भोजन फिर और कौन करेगा? आपके घर के अंदर गैया होगी, गैया आपकी नहीं है तो पड़ोसी की होगी, गैया करेगी, आप नहीं करेंगे। ये भी एक साधना है। ये साधना भी 10 दिन तक करके देखिए। बस धर्म ध्यान 1 घंटे का मंदिर वाला बस नहीं है, धर्म ध्यान 24 घंटे वाला है। जैन शासन कितनी कठिनाई से तुम्हारे घर तक पहुंचा और तुम अंधे भी हो गए और तुम बहरे भी हो गए। अंधों और बहरों को केवल ज्ञान होता नहीं, केवल ज्ञान जब भी होगा कान वालों को होगा। तुम कान वाले हो कि बहरे हो? सुन रहे हो ना मेरी बात? ध्यान से कि कान से?
कहां से? ध्यान से। अगर तुम मेरी बात कान से सुन रहे हो तो तुम इस कान से सुनोगे, यहां पे छेद है तुम्हारे, यहां से बाहर निकल जाएगी। और अगर तुम हमारी बात ध्यान से सुन रहे हो तो पर्वराज पर्युषण के 10 दिनों में आपका सचित्त त्याग है। 10 दिनों तक अगर आपके आसपास कुआं नहीं है, आप बारिश का पानी इतना स्टोर कर लीजिए कि आप 10 दिन तक बारिश के पानी का प्रयोग कर लें, लेकिन नल के पानी का भोजन आप नहीं करेंगे। आप 10 दिनों तक मंदिर के धोती दुपट्टे का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको खुद अभी 50 घंटे हैं, आप मार्केट जाइए, नया सफेद व्हाइट अंडरवियर बनियान लेकर के आइए, अपने लिए धोती दुपट्टा खरीद करके लाइए, अपने घर में खुद छने पानी से, प्रासुक पानी से उस धोती दुपट्टे को धोया जाता है। तुम्हारे यहाँ की जो मालिन है ना, वो मालिन देखो तुम, जिस नल से निकलता है उसका छन्ना तक नहीं बदला, वो पीला सड़ा सा छन्ना, उसी में वो खोल करके पानी निकालेगी, अनछने पानी से धोती दुपट्टा डालेगी। उसका पाप किसके माथे जाएगा? तुम्हारे माथे। तो महाराज 10 दिन मैं अपने घर से मंदिर जी धोती दुपट्टा पहन करके अपने पैसे का खुद का जाऊंगा, और ऐसा ही नहीं, उसकी एक फोटो भी क्लिक करके अपनी डीपी में लगानी है। उत्तम क्षमा के दिन हम अपने परिवार के साथ धर्म ध्यान करने खुद के वस्त्र पहन करके। कितने बड़े भिखारी, किसी के घर में जाना हो तो सब कपड़े हैं तुम्हारे पास, लेकिन देवादिदेव के यहां घर में जाना हो तो तुम्हारे घर में तुम्हारा धोती दुपट्टा नहीं है। मंदिर में तो होगा धोती दुपट्टा। 400 रुपए खर्चा नहीं कर सकते, जुआ खेलने के लिए पैसा है, सिगरेट पीने गुटखा खाने के लिए पैसा है, धोती दुपट्टा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। 10 दिन बाद क्या करेंगे महाराज? धोती दुपट्टा किसी काम का नहीं है। 10 दिन बाद वही धोती दुपट्टा मंदिर में दान कर देना, दूसरा साधर्मी आएगा उसका प्रयोग कर लेगा। लेकिन 10 दिन तक आपको आपके घर का धोती दुपट्टा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। पूजा करने का अलग होगा, मुनि महाराज को आहार दान देने का अलग होगा। दोनों के धोती दुपट्टे अलग अलग होते हैं। कुछ लोग भगवान की पूजा वाले वस्त्रों से ही मुनिराज को आहार दान दे देते हैं। यह धर्म ध्यान नहीं है, यह जैन शासन। सोचो, जैन शासन साधुओं की मौत के बल पर तुम्हारे पास तक पहुंचा है। कितने 8000 साधुओं को सूली पर चढ़ाया। गज कुमार स्वामी ने सिगड़ी सिर पर सही, तब जाकर के एकासन है, अमोदर है, वृत्ति पर संख्यान है, वहां से यहां प्रवाहमान होते होते हमारे पास तक आया। अब आगे वाले तक भी तो पहुंचाना है ना इस 10 दिनों में, कि खुद को खा करके खत्म कर देना है। अपने लिए खाना बनाया, खाए पिए सो गए, घर वाले भूखे मर गए, पड़ोसी भूखा मर गया। आपके पड़ोसी में आपको दिख रहा होगा इनके घर में किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, उसको पहले से निमंत्रण कर देना है, आपको हमारे यहां भोजन के लिए पधारना है। कल निमंत्रण हो जाना चाहिए पड़ोसी का, परसों से व्रत है, एक दिन पहले का निमंत्रण स्वीकार है। वो भी अपनी धारणा बना लेगा कि फलाने काका के यहां हमको सुबह का भोजन करने के लिए जाना है। इतना शुद्ध और सात्विक भोजन दो, अभक्ष खाने वाले को पहले भोजन दो। जो लड़के बाहर घूमते हैं, मस्ती करते हैं, उनका निमंत्रण करके उनको शुद्ध भोजन कराओगे, उनको भी समझ में आएगा कि 10 दिन तक मैं अपने घर में भोजन नहीं किया, पूरी समाज ने भोजन कराया। 11वें दिन जब होटल में खड़ा होगा तो खुद सोचेगा वो लड़का कि 10 दिन तक समाज ने हमको माथे पर रखा है, हम ये अभक्ष कैसे खा लें। इस तरीके से परंपरा को जिंदा करना पड़ता है। ये जवान लड़के, दुनिया भर में खाने वाले, पीने वाले, घूमने वाले, इन जवान लड़कों का परिवार में, उनके परिवार में भोजन नहीं होगा। इन जवान लड़कों का आप निमंत्रण करेंगे, आप निमंत्रण करके बोलेंगे भैया हमारे यहां भोजन के लिए पधारो, और उसको देवता समझ करके भोजन कराओगे, तो 10 दिन के आपके इस समर्पण से नई कौम खड़ी हो जाएगी। किसी फसल में कीड़ा पड़ जाए तो कुछ डालते हैं कि नहीं डालते, घाव हो जाए उस घाव को भरते हैं कि नहीं भरते, जैसे डॉक्टर इलाज करता है। इन्हीं 10 दिनों के बीच में आपको इस तरीके का इलाज अपनी समाज का भी करना है। पर्वराज पर्युषण पर्व है, मात्र 5 पूजा और एकासन करने और उपवास करने से तुम धार्मिक सिद्ध नहीं हो जाओगे बंधुओं। इसकी एक बहुत बड़ी परंपरा है जो हमको भोजन करके संभालनी है। इसमें
अपनी स्वद्रव्य अपनी क्षमता के हिसाब से मंदिर में पूजा होती है। 10 दिन तक मंदिर की थाली की द्रव्य का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे महाराज? अपने घर से जितनी तुम्हारी हैसियत है, जो तुम भगवान को सबसे अच्छा चढ़ा सकते हो, उतनी अच्छी द्रव्य अपने घर से लेकर के आना है। अब घर से लेके आना है तो आप घर से द्रव्य को धो करके भी ला सकते हैं। वही बारिश का पानी है, उसी बारिश के पानी को स्टोर कर लीजिए घर के अंदर ही। उसी बारिश के पानी को छान लीजिए, प्रासुक कर लीजिए, घर से थाली धो करके लाइएगा। यहाँ पर खटर पटर उठाना, सिगड़ी, ये गैस, वो हमारी परैया, तुम्हारे बर्तन, 10 दिन तक कुछ नहीं चलेगा। 10 दिन तक आप अपने घर से अपने परिवार की थाली लगा करके आइए। सुबह आधा घंटा जल्दी उठिए। हमारे परिवार के 10 सदस्य हैं, 10 के 10 सदस्य पूजा करेंगे। अब उस पूजा का भी हम देखेंगे। आपको हम देखेंगे कि आपकी द्रव्य में केसर महक रही है कि हर श्रृंगार का फूल। 10 दिन तक भगवान को बहुत सारे 20 पंथी बंधु होते हैं ना, वो 10 दिन तक फूल वगैरह सब चढ़ाते ही हैं। उनसे भी कहना चाहता हूं, फूल वो चढ़ाना जो फूल तोड़ा ना गया हो, और फूल वो चढ़ाना जो फूल गिरा ना हो। जब अपने आप वो टूटा हो और गिरने से पहले किसी ने झेल लिया हो। क्योंकि 13 पंथियों में तो फूल चढ़ाने का त्याग है, लेकिन 20 पंथी बंधु जो हैं वो भी तो इस प्रवचन को सुन रहे होंगे। वे भी फूल चढ़ाते हैं भगवान को अच्छे से अच्छा। उस अच्छे से अच्छे फूल में कसम है सारे 20 पंथियों को। किस बात की? कि आप फूल तोड़ करके भगवान को फूल नहीं चढ़ाएंगे, और धरती पर गिरा हुआ फूल भी नहीं चढ़ाएंगे। आप झेलिए उस फूल को। जो शाखा अपने आप उस फूल को छोड़ देगी और धरती पे उसका स्पर्श भी नहीं होगा, बीच में झेल करके जो फूल मिल जाए वो आप चढ़ा दीजिए। मैं आपके फूल चढ़ाने की अनुमोदना नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप कहें कि विनम्र सागर जी, महाराज जी ने फूल चढ़ाने की अनुमोदना करी है। मैं अनुमोदना करूंगा जब आप चांदी के और सोने के बड़े बड़े फूल चढ़ा करके भगवान की पूजा करेंगे, तो मैं आपकी खूब अनुमोदना करूंगा। क्या किया? ऐसा कमल जैसा फूल खिलाओ, गुलाब बनाओ, एक कमल बनाओ, चंपा बनाओ, चमेली बनाओ। पूजा करना है महाराज, हैसियत है हमारी। हम सोने का फूल भगवान को चढ़ाएंगे, हम चांदी का फूल भगवान को चढ़ाएंगे, हम खूब अनुमोदना करेंगे आपकी। लेकिन अगर आप सचित्त वाला फूल चढ़ाते हैं, तो मैंने पहले कहा सचित्त त्याग एक शब्द है, वो फूल भी सचित्त है। उस सचित्त फूल को स्पर्श करने पर उसमें भी अनंत कायिक जो जीव हैं उनका भी घात हो सकता है। पर्वराज पर्युषण पर्व पे अपनी ताकत दिखाइए, सोने का फूल बनवाइए। महाराज कितना बड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारी हैसियत है। पर्वराज पर्युषण पर्व आए हैं, हम जाकर के मूल नायक के चरणों पर फूल रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। सोने का चमचमाता हुआ रखो कि पूरी समाज देखे तो देखकर बोले किसने चढ़ाया, फलाने सेठ ने चढ़ाया। क्या गजब है। पर्वराज पर्युषण के पर्व में ऐसी भी पूजा होती है। मैं जहां रहता हूं, मेरे उपाश्रय में कई लोग आते हैं। महाराज से पूना से जब लोग आते हैं, करिश्मा बहन आती है, उसके घर के परिवार के सदस्य आते थे, उसकी मासी का तो नियम ही है ऐसा सुंदर फूल मीना नक्काशी किया हुआ ला करके चरणों में चढ़ाएगी। हमें कहा महाराज जी फूल चढ़ाते ना, एक फूल चढ़ा दिया। जब भी चढ़ाएंगे चांदी का चढ़ाएंगे, जब चढ़ाएंगे सोने का चढ़ाएंगे, कोई मना नहीं करेगा। ना 20 पंथियों में ना 13 पंथियों में। 13 पंथी भी खूब चढ़ाएं सोने और चांदी का भगवान को फूल, लेकिन बाद में बटोर करके घर में ना लाएं। महाराज चढ़ाया था, चढ़ाने के बाद सोने का फूल था, अब हम कैसे दान में देते, तो हम उठा करके फिर धो करके ले आए। ये नहीं चलेगा। ताकत दिखाओ। उस संपत्ति का स्वामी प्रभु है, और प्रभु की संपत्ति के जो स्वामी होंगे उसको रख लेंगे। माली को नहीं देना है वो फूल। वो फूल समाज के कोष में चला जाएगा। भगवान का है, भगवान के कोष में रख देंगे, भगवान के कोष में चला जाएगा। महाराज जी रोज एक फूल सोने का, बड़ी टास्क तो नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। 10 ग्राम सोने का एक बना दो, 10 दिन में 1 तोला सोना चढ़ेगा, और हर घर से एक एक फूल चढ़ेगा, तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान बोलेंगे इस बार विनम्र सागर जी के उद्बोधन से
अपनी तो निकल पड़ी। नहीं तो भगवान को तुम वही फूल चढ़ाते हो, शाम होते होते तक मुरझा जाता है। 10 दिन के लिए 10 ग्राम का एक फूल बनवाओ सोने का, और 10 दिन तक रोज एक फूल प्रभु के चरणों में चढ़ाओ, कोई आपत्ति की बात नहीं। चांदी का चढ़ाओ, कम से कम भगवान की संपत्ति में विकास तो होगा। समाज के कोषाध्यक्ष मंत्री बोलेंगे, महाराज आपके आशीर्वाद से इस पर्वराज पर्युषण पर्व में 1 किलो सोने का फूल इकट्ठा हो गया। 1 किलो सोने का फूल समझते हैं कितने का होता है? आज की डेट में 1 CR प्लस में होता है बंधुओं। इसको कहते हैं भगवान की पूजा। तुमने तो बस गए किसी भी डाल का गला मस्का, गला मस्क के बिना कहां से फूल टूटेगा भाई? गला मसक करके फूल तोड़ करके ला करके भगवान को चढ़ा दिए। कसम है तुमको सचित त्याग की। जिनेंद्र भगवान का दर्शन है, वो दर्शन कह रहा है कि सचित त्याग का स्पर्श करना नहीं है, सचित का स्पर्श नहीं करना। पुष्प चढ़ाएंगे, उसकी 2 स्थितियां होंगी, या तो सोने का या चांदी का, या फिर वह पुष्प चढ़ाएं जिस पुष्प को ना आपने तोड़ा हो और ना जिस पुष्प ने धरती का स्पर्श किया हो। उसकी महत्ता है। ऐसे अनछुए कुमारे पुष्प, कई लोग तो ऐसे पुष्प चढ़ाते हैं जिसको भौरे ने भी स्पर्श नहीं किया। भौरे से भी अनछुआ पुष्प प्रभु के चरणों में चढ़ाया जाता है। चढ़ाते तो बहुत कुछ है, लेकिन पता कुछ नहीं है। नहीं पता है तो पूर्व बोध। अभी आपके पास 50 घंटे हैं। 50 घंटे में आप दिल्ली से, बंबई से, पूना से, मद्रास से, बेंगलोर से, जहां से चाहे वहां से चांदी का फूल बुलवा लीजिए, चांदी का पुष्प बुलवा लीजिए, सोने का पुष्प बुलवा लीजिए। अब एक खिला हुआ गुलाब हम देखे तो ताकत कितनी जबरदस्त है। फिर पूजा का आनंद है। और घर से द्रव्य चढ़ानी है। पर्वराज पर्युषण पर्व में सिर्फ असहाय लोगों के लिए मंदिर में द्रव्य उपलब्ध रहेगी। जिनके घर के अंदर कुछ नहीं है, वे मंदिर की थाली पुजारी के हाथ की लगी भाई, उससे भगवान की पूजा कर लो, कोई बात नहीं भैया कुछ नहीं है तो कर लो। लेकिन जिसके घर के अंदर है, नहीं है तो अभी 50 घंटा है, अभी भी वक्त है। 1,15,000 रुपए की चांदी है 1 किलो की, 1.5 किलो का बर्तन खरीद लो। अगर 1.5 लाख की चांदी हो गई तो 10 दिन के बाद वही बर्तन वापस बेचोगे तो 50,000 रुपए बच जाएंगे। ध्यान रखना, भगवान की पूजा भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। खुद के घर की चांदी का बर्तन हो, अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो कांसे का बर्तन ले लो, नया खरीद लो, बहुत सस्ते में आ जाएगा। कांसे का बर्तन भी नहीं है तो 2 नई स्टील की चमचमाती हुई थालियां खुद खरीदो, और खरीद करके उसमें अपने घर से द्रव्य धो करके लगा करके मंदिर जी में आओ। लेकिन मंदिर की द्रव्य का प्रयोग नहीं करना। मंदिर की द्रव्य का प्रयोग करके काय की पूजा तुम्हारी? किस बात की पूजा करने आए तुम? मंदिर में तुमको नवाब साहब को थाली लगी लगाई मिली, पूजा करी, जय जयनाथ परम गुरु होए कहा और चलते बने? ये इस पर्वराज पर्युषण में ये सब न चलेगा। बहुत दिन भौंसे खाते के निकल गए तुम लोगों के, कोई समझाने वाला साधु था नहीं। तुमको जो मर्जी आई, तुमने अपनी मर्जी का जैन शासन समझ लिया क्या? आपकी मर्जी का जैन शासन नहीं, उत्तमोत्तम अपनी क्षमता के हिसाब का द्रव्य चढ़ाना है। जैसी आपकी हैसियत है, आपको लगता है 100 रुपए किलो का चावल चढ़ा सकते हैं, बेबी बांड केसर से आप ले लीजिए। आप 10 दिन में 5 ग्राम केसर खरीद लीजिए, आधा ग्राम की एक डिब्बी रोज घोटिए, बढ़िया उसका पानी निकालिए, उसी से बढ़िया चावल रंगिए, उसी का थोड़ा सा साधु को भी दे दीजिए। आधा ग्राम केसर रोज चढ़ाइए। महाराज बहुत महंगी पूजा बता रहे हैं आप। तुम्हारे भगवान तीर्थंकर हैं, उनके पैदा होने से पहले 14 करोड़ रत्न उनके घर में रोज बरसता था, 15 महीने तक रत्न बरसा। ऐसे तीर्थंकर की पूजा करना है तो क्या भिखारियों के भगवान हैं? किसके भगवान हैं? भिखारियों के? क्या जैन समाज का सावक इतना दरिद्र है कि 10 दिन तक अपने घर की द्रव्य का पूजन का प्रयोग नहीं कर सकता? करता है, नहीं करे ज्यादा क्या बोले अब हम। अरे महाराज आपने तो प्रवचन में बोल दी, पूरी समाज में हमारी नाक कट गई। लोग बोल रहे देखो जो मंदिर की थाली से पूजा कर रहे हैं। हम तो फोटो खिंचवाएं उन लोगों की जो मंदिर की थाली उठा करके मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे, और व्हाट्सएप पे वायरल करवा दे हम तो, हमारा बस चले तो। कि देखो जो मंदिर की पूजा कर रहे 10 दिन तक, 10 दिन तक अपने घर से द्रव्य नहीं लाते,
मोठ, मूंग, मसूर, चना, ये सब तो बहुत खरीदना है। मसूर की दुकान में जाओगे, मसूर की दाल खरीद लोगे, चना खरीद लोगे, सब खरीद लोगे खाने पीने का। भगवान के नाम पे क्या, ऐसी बादाम चढ़ाओ भगवान को इतनी बड़ी, वो बादाम लोग देखें तो पूछे क्या बादाम चढ़ाई है। अखरोट ऐसी हो तो लोग देखते चले जाएं। कोई भी द्रव्य ऐसी उत्तमोत्तम द्रव्य, ड्राई फ्रूट्स भी इतना सुंदर, लौंग। अभी हम उज्जैन गए थे, उज्जैन में विजेंद्र कुमार जी हैं, उनने लौंग दिखाई महाराज, कहां से, कश्मीर से बुलवाई है, भगवान को चढ़ाते हैं। ऐसी लौंग नहीं देखी हमने कभी आज तक, ऐसी लौंग। ये तो जितनी मार्केट में लौंग बिकती है ना, ये सारी की सारी लौंगे जो है पूरी तेल निकली, सुकड़ी मुकड़ी सी, टुकड़ी पुकड़ी सी। ठीक, विजेंद्र कुमार जी उज्जैन में मिलेंगे आपको, जिन्होंने फ्रीगंज मंदिर के सामने पूरा का पूरा अतिथि भवन बनवाया अपने द्रव्य को देकर के, 3 करोड़ से ऊपर की लागत लगा करके, सामने खड़े होकर के। उनका सुपारी का काम है, उन्होंने, विजेंद्र सुपारी प्रसिद्ध है पूरे उज्जैन में, आप कभी जाइएगा तो उनको पता जरूर करिएगा। उन्होंने लौंग दिखाई, ऐसी लाल सी दिखने वाली, कमल के जैसी खिली हुई लौंग। बोले ये भगवान को चढ़ाता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमने कहा ये तो जनता के बीच में भी आना चाहिए। बोले कोई मांगता है तो दे देता हूं, मना नहीं करता हूं, आप उनसे भी मंगा सकते हैं, नहीं तो कश्मीर से बुलवाओ, जाओ कन्याकुमारी, खूब मनाली घूमने गए, वहां पर लौंग की पूरी डगालें थी, उसमें से लेकर के चले आते। अरे महाराज, होटल के लाने तो पैसा बचे नहीं, लौंग के लाने कहां से बचते। बादाम इतनी बड़ी कि लोग देखते रह जाएं। अभी तो पूरी तेल निकली बादाम, चावल ऐसा, द्रव्य ऐसी, चिटकें कैसी, बोले इतनी छोटी छोटी सी, इतना बड़ा पीस हो एक चिटके का, वो पूरा केसर से रंगा हो, फिर आप उसमें बोलो दीपम निर्वपामति स्वाहा, कि तुम्हारी चढ़ी हुई द्रव्य को देख करके किसी मिथ्या दृष्टि को भी लगे कि प्रभु की पूजा तो ये कहलाती है। जब आप अपने द्रव्य को छोड़ करके जाएं, तब सामने वाले को लगे क्या द्रव्य चढ़ाई थी। और द्रव्य कैसे चढ़ाते हैं, जिस थाली में चढ़ाते हैं उस थाली में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ढेर लगाते चले जाते हैं। ऐसे फेंक करके द्रव्य नहीं चढ़ाते। 10 दिनों तक संकल्प करिए कि हमारी चढ़ी हुई थाली को जब लोग देखें तो पहचान ना पाएं कि ये चढ़ी हुई थाली है कि चढ़ाने वाली थाली है। इतनी सुंदरता से उसमें लोग धीरे से सिद्धशिला बना देते हैं, चंद्रशिला बना देंगे, रत्नत्रय के 3 रख देंगे, उसके बाद नीचे स्वास्तिक बना देंगे, उसमें सब लिख देंगे। चढ़ी हुई थाली भी इतनी सुंदर, इसका भी नंबर मिलेगा। मैं सबको देखूंगा इस बार, आप लोग भी देखिएगा। ये बागी दौरा है जहां से मैं उद्बोधन दे रहा हूं। बैठा गांव में हूं, लेकिन गांव में सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों की श्रद्धा आसमान में है। विश्वास ना हो तो आकर के एक बार बागी दौरा आकर के देखिए आप सभी लोग कि कहां पर गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद फला। आने से पहले डर रहा था, आने के बाद खिल गया विनम्र सागर। ऐसा गजब का गांव है। पूरी दुनिया के लोगों को एक बार बागी दौरा आकर के देखना चाहिए, जितनी स्पीड में काम हो रहा है यहाँ पर। यहाँ की श्रद्धा आसमानी है बंधुओं, शहरों में ऐसी श्रद्धा नहीं मिलती जो श्रद्धा इस गांव में मिल रही है। आप सब आने वाले जाने वाले लोग जो अभी पर्वराज पर्यूषण 2 दिन बाद मनाएंगे, उनके कुछ नियम। कैसे नियम, पहले तो चक्की धोना है, नल के पानी का प्रयोग नहीं करना है, मंदिर जाते और आते समय बीच में बात नहीं करनी है, सिर्फ मंत्र जाप करना है। जगत शांति मंत्र है एक, ओम ब्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। घर से मंदिर के लिए निकलेंगे, पूरे रास्ते मंत्र जाप के साथ मंदिर से घर जाएंगे वापस, क्योंकि धोती दुपट्टा घर का है, थाली घर की है तो रखने तो जाना पड़ेगा। तो लौटते वक्त भी ओम ब्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये बोलते हुए जाना और बोलते हुए आना। ये है पर्वराज। 10 दिन तक हर क्रिया में धर्म दिखेगा, तब लगेगा कि हमने धर्म से अपने आप को सुवासित कर लिया। 10 दिन बाद जब इस संयम के बंधन से छूटेंगे तो इन 10 दिनों की आपको बहुत याद आएगी। क्या जीवन जिया, गुरु के कहने पर क्या करके गुजर गए, उसकी स्मृतियां भी आपको अगले पर्यूषण के लिए तैयार करेगी और ऊंचे तरीके से तैयार करेगी। श्वेत वस्त्र का नियम ले लेते हैं,
जैसे काले पीले नीले वस्त्र पहनते हैं वैसी कषायों के परिणाम होते हैं। 10 दिन तक शुभ्र वस्त्र का प्रयोग, आरिका जैसी साड़ी का प्रयोग कर लिया, साधु संतों जैसे ब्रह्मचारियों जैसे उसका प्रयोग कर लिया। ये धर्म का सौंदर्य है। आचार्य कहते हैं मंदिर के अंदर मंदिर की आरती का प्रयोग नहीं करेंगे 10 दिनों में, ध्यान रखिएगा। घर से आपके घी का दीपक लग करके तैयार होकर के मंदिर आएगा। माली 10 दिनों तक मंदिर में आरती तैयार नहीं करेगा। हर परिवार का सदस्य हर घर से एक दीपक बन करके शाम के समय मंदिर जी में आएगा। आप अपने परिवार का दीपक है, वहां से भगवान की आरती करिए और आरती करने के बाद अपना दीपक वहीं पर रख दीजिए। रखने पर लाइट बंद कर दीजिए। जहां आपको दीपक लगाना है वहां दीपक रख दीजिए। प्रकाश बंद कर दीजिए। वहीं पर बैठ करके शाम को दीपक की आरती कर ली, वहीं पर आप माला फेरेंगे, वहीं पर आप धर्म ध्यान करेंगे, कुछ ध्यान करेंगे। जब तक आपका दीपक शांत हो जाएगा, दीपक शांत हो जाएगा, अपना दीपक उठाइए, घर लेकर के जाइए। दूसरे दिन घर से तैयार करके आरती लेकर के आइए। माली लगा हुआ है, माली को दे दिया बाजार का घी, लो भैया पर्यूषण आ गए हैं, महाराज जी की आरती करनी है। बिल्कुल नहीं, घर से घी लाइए, घर से आरती बना के लाइए। ये आरती की भी एक प्रतियोगिता होगी। मैं हर सबके हाथ में देखूंगा। आपके तो बहुत सारे कंपटीशन है, ये हमारा कंपटीशन है कि आप कैसी आरती बनाते हैं। आटे की बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, भारत की बनाते हैं, गैया वाली बनाते हैं, कैसी आरती बनाते हैं वो आरती भी देखूंगा। वो आरतियां जब भगवान के सामने रखी रहेंगी, ये भी एक मार्किंग पॉइंट होगा आप लोगों के धर्म ध्यान का। पर्वराज पर्यूषण पर्व में मंदिर में आरती नहीं रखी जाएंगी, भरी जाएंगी। आप सभी महानुभावों को, दुनिया भर में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सबको अपने घर से उत्तमोत्तम द्रव्य की आरती लेकर के जाना। अभी मैं सागर में था तो सागर में एक बच्ची थी यशी, वो जब आरती लेकर के आई तो वो ऐसा जैसा लग रहा था जैसे उसने माणिक की आरती बनाई हो। बिल्कुल लाल लाल लाल, बीच में उसने शुद्ध घी और उसमें दीपक जब जल रहा था, पूरा कमल खिला हुआ था। उस खिले हुए कमल में जब उसने सामने से ऐसी आरती उतार रही थी भगवान की, उस आरती में उसके चेहरे की ज्योत्सना देखने लायक थी। श्रद्धा के साथ वह आरती तैयार की जाती है। इसको महाआरती कहते हैं, इसको महापूजन कहते हैं, महाद्रव्य संयोजन कहते हैं, पुण्य का प्रभाव कहते हैं, शुद्ध धन की भोजन की व्यवस्था कहते हैं, साधर्मी वात्सल्य कहते हैं। 10 दिन के पर्वराज पर्यूषण पर्व में सुबह से लेकर शाम तक अगर आपके उपयोग की शक्ति इन चीजों में लगी रही, तब तो आप धर्मात्मा हैं। कितना हल्का है तुम्हारा धर्म ध्यान। मंदिर जाना है, पूजा करना है, घर में आना है, खाना है और चले जाना है, बस हो गया। इसको पर्यूषण कहते हैं, इसको पर्यूषण नहीं कहते हैं। पहले दिन का नियम है उत्तम क्षमा के दिन पूरे विश्व के लोग तले भोजन का त्याग करेंगे। हमारे यहां भोजन तो बनेगा, साधना है। साधना में क्या है, पहले दिन घर में कोई भी तली वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। तली वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा महाराज, भजिया नहीं बनेंगे, सेव नहीं बनेगा, पूड़ी नहीं बनेगी, तलने वाले जितने भी आइटम है, तला हुआ पापड़ नहीं चलेगा, जो भी चलेगा बघरा चलेगा, उबला चलेगा, तला नहीं चलेगा। इस तरीके से संयम की पालना एक एक दिन की करिए। एक एक दिन के संयम की पालना करने पर आनंद आ जाएगा। दूसरे दिन आप और नियम ले सकते हैं। दूसरे दिन हमारे परिवार में, हमारे घर के भोजन में नमक का प्रयोग ऊपर से नहीं होगा। जितना भोजन में डाल दिया है ना, मां बहनों ने डाल तो दिया ही है, सब में नमक डला है। अब एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 10 दिनों तक अतिरिक्त नमक नहीं मिलेगा। ये संकल्प, इससे आपकी कीमत बढ़ती है, इससे साधना एक अलग रंग लेकर के आती है। शुरू हो गए महाराज जी हमारे 10 दिन के उपवास हैं, हाँ कर लो। और फिर कहा है उपवास है महाराज जी हमारा 6 घंटा तो हम सोवे में चलो जात, और रात के समय 2-4 लोग पैर दबा ले तो और अच्छी नींद आ जात। तो बदला 24 घंटे में 14 घंटा सोने में निकाल दिया। 10 दिन सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते में नहीं, मैं तो कहता हूं 2 समय का निर्दोष भोजन करो, लेकिन मेरे हिसाब से 10 दिन जी के दिखाओ।
मेरे हिसाब से चलो, आपको लगेगा कि इसकी स्मृतियां अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। कहते हैं जिस दिन भी कोई उपवास करेगा साधु जैसा प्रोषधोपवास करेगा। 10 दिन प्रोषध उपवास में क्या होता है, मान लीजिए 14 को उपवास करना है तो 13 के दिन सुबह आपको एकासन करना है, शाम को पानी नहीं मिलेगा महाराज, शाम को पानी शाम को नहीं मिलेगा। हम तो सोचते थे महाराज कि 2 टाइम का बढ़िया खा करके फिर 14 का उपवास करेंगे। खाने की बात भूल जाइए, अष्टमी है, पंचमी है, चतुर्थी है, आप कोई भी उपवास करेंगे जैसा साधु करता है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। एक दिन पहले का एकासन, दूसरे दिन का उपवास और तीसरे दिन का फिर एकासन। एक प्रोषधोपवास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने प्रोषधोपवास को जीवंत कर दिया। आचार्य कहते हैं 10 दिन तक मांसाहारी बर्तन में भोजन का त्याग है, 10 दिन तक मेडिसिन लेने का त्याग है, 10 दिन तक क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाने का त्याग है। महाराज मंदिर में त्याग है लेकिन बाहर नहीं है। बाहर जाएं तो हमसे नहीं सहन हुए, लोग हमारा चेहरा देखा तो मीते पे 7-8 दाग हैं, लोग देखें तो का कहें। पर्वराज पर्यूषण पर्व चल रहा है, यथार्थ का बोध करने में आपत्ति कैसी। हम जो हैं उससे अच्छा तो कभी भी दिख जाएंगे, लेकिन 10 दिन तक हम भी तो अपना आईना देख लें। तुम क्या थे, क्या से क्या हो गए, आप ऐसे ही हो गए। अब कितना ही बना लो, जवानी लौट करके नहीं आती। तो 10 दिन तक जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं उन सारे कॉस्मेटिक को उठा करके रख दो, 10 दिन तक प्रयोग नहीं। फिर एक और 10 दिन में एक दिन क्या, रात्रि में जागरण, अखंड पाठ पूरी समाज का। क्या चल रहा है, पर्वराज पर्यूषण पर्व, रात भर जगेंगे महाराज, हमारा उपवास चल रहा और जगे भी। हाँ भैया, तुमने क्या समझा, हलवा है क्या बनाए और पर्यूषण पर्व को खा के चले गए। 10 दिन में एक दिन जो पहली अष्टमी पड़ेगी, उसी अष्टमी में आपको रात्रि भर जगना है। मंदिर जी के अंदर रह करके महिलाएं और पुरुष पूरी रात बैठ करके भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करेंगी, तब जाकर के पर्वराज पर्यूषण पर्व की सार्थकता। और क्या मंदिर में आते हैं, जिसको जहां जगह मिली, एक नवाब साहब कुर्सी पे बैठ गए, एक मलकाए वो बैठ गई मोहतरमा एक तरफ, किस बात के लिए, हमारी जहां मर्जी होगी वहां बैठेंगे। बिल्कुल नहीं, जैसे मिलिट्री बैठती है मंदिर के अंदर 10 दिन तक अनुशासनबद्ध रूप में, महिलाएं महिलाओं की तरफ में, पुरुष पुरुष की तरफ में विधिवत बैठ करके एक साथ सामूहिक पूजन होगी। जब 10 लोग मिलकर के कोई गाना गाते हैं तो उनकी लिरिक्स सुन करके मन डोल जाता है। जब 1000 लोग, 500 लोग एक साथ अर्गम निर्वपामति, जब एक साथ बोलेंगे स्वाहा, दूर तक आवाज जाएगी, लोग बोलेंगे क्या, इसको कहते हैं प्रभावना। मर्जी का धर्म नहीं चलेगा। आपका समय हो गया है, लेकिन कहता चाहता हूं 10 दिन तक नियम ले लो। किस बात का महाराज जी, इस बात का कि 10 दिन तक ब्याज नहीं खाएंगे। क्या बोले महाराज, प्याज नहीं, प्याज तो नहीं खाएंगे, ये तो तय है। दुकानदार नियम ले लें कि 10 दिन तक कोई भी व्यक्ति घर के अंदर दुकान में आएगा ना तो ब्याज नहीं खाएंगे। मुसलमान नहीं खाता ब्याज। तुम कम से कम 10 दिन तक तो पर्वराज पर्यूषण पर्व में किसी का ब्याज छोड़ो, तब जाकर के तुम्हारे धर्मात्मा होने की पहचान है। बड़े आए 2% से कम नहीं लगेगा, समझ में आता तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक। जितने भी साहूकारी वाले लोग हैं वे तो अपनी दुकान में ताली लगा देंगे। महाराज जी हमारा लेन देन का काम है, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, नागिन पैसा बिल्कुल भी नागिन। ब्याज का एक भी रुपए 10 दिन तक ब्याज का प्रयोग नहीं करेंगे। 10 दिन तक ज्ञान कीर्ति करेंगे। ज्ञान कीर्ति क्या है, बहुत सारे ग्रंथालयों में, बहुत सारे जगह पर जितने भी फट गए हैं, पुराने हो गए हैं ग्रंथ इत्यादि, उनको अलग करके अपनी स्वद्रव्य से मंदिर जी में नया ग्रंथ रखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसको कहते हैं पर्वराज पर्यूषण पर्व की महत्वता। मर्जी का धर्म है,
बस खाए पिए, सुबह पूजन करी, शाम को बढ़िया आकर के डिस्को किया, भांगड़ा किया, गरबा किया और जाकर के घर में सो गए। ये हो गया पर्वराज परिक्षण। पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। नया जमाना, नया साधु, नए लोग, नई तरीकी, नई सोच, नए तरीके से उठिए, नए तरीके से चलिए, पर्वराज परिक्षण की ताकत बढ़ाइए, साधर्मी के बीच में पर्वराज परिक्षण धर्म की प्रभावना करिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा उपवास करिए, आप भोजन करिए अच्छे से, और अच्छे से भोजन करके लेकिन पूरा दिन धर्म ध्यान के साथ गुजारिए। मंदिर की पूजा, व्यवहार पूजा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हो जाएगी, लेकिन दिन भर जब आप इन चीजों का प्रयोग करेंगे, कहते हैं क्या करना है कि उसमें कहते हैं साधर्मी को पाप करने से रोकना होगा आपको 10 दिन तक। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जैन है और पर्वराज परिक्षण चल रहे हैं, वो आकर के गुटखा दबा करके आ गया, टोक दीजिए, भैया 10 दिन गुटखा नहीं खाना। महाराज ने कहा था साधर्मी को पाप नहीं करने देंगे। आपके सामने आपका साधर्मी पाप करके चला गया, धिक्कार है आपको। इस तरीके से आप जिन शासन की अद्वितीय प्रभावना कर सकते हैं। आज पर्वराज परिक्षण के शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन में ये पूरा देश में वीडियो पहुंच चुका होगा। ये वीडियो आपको जब सुनाई दे, आपको उसी वक्त इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। वो छोड़ दीजिए कि 16 कारण के 16 उपवास हैं। मैं देखता हूं लोग बिल्कुल चल रहा है, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, क्या उपवास चल रहा है 16 कारण का, 17 कारण का, 18 कारण का। हमारे एक कारण का उपवास करके पहले दिखाओ, हमारे हिसाब से जियो। हम क्या बोल रहे हैं कि शासन कितना कठिनता से मिला, जो शासन इतनी मेहनत से, इतने पुरुषार्थ से, इतने खून बहा करके, इतने द्रव्यों का दान देकर के मिला है, हम कम से कम एक एक शब्द को, शासन को जी तो पाए। इस प्रवचन को एक बार दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनकर के कॉपी नोट करिएगा महाराज जी ने क्या क्या बात कही है। बाजार के पीसे मसाले नहीं खाते हैं, 10 दिन तक ध्यान रखिएगा। बाजार की चक्की का आटा उपयोग नहीं करते हैं। सबसे पहली और आवश्यक वस्तु तत्व है प्रोसदशाला खोलना। अभी भी 50 घंटे हैं, लगे कि प्रोसदशाला खोली जा सकती है तो अपने धर्मशाला में एक नया चौका खड़ा कर दीजिए। जिस चौके में जो भी व्यक्ति आए वहां पर एक आसन करे, उपवास करे। आपका जो 2 समय का भोजन करना है, 2 समय का भोजन करे, उसको शुद्ध वहां पर दूध की उपलब्धता हो, फ्रूट्स की उपलब्धता हो, दान पेटी रख दीजिए। 10 दिन में लाई नहीं लुट जाएगी तुम्हारी। मुश्किल से उस पूरी की पूरी प्रोसेसशाला में 1-1.25 लाख रुपए खर्चा होंगे, और देखिएगा जितना खर्चा हुआ नहीं उससे ज्यादा पैसा लोग उसमें दान देकर के जाएंगे। लोगों का धर्म पलेगा। बंधुओं, समय की अधिकता के कारण शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। अभी मेरे पास बहुत समय है प्रोसेस समझाने के लिए। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।